सब कुछ ठीक रहा तो त्योहार के बाद स्कूल खुल जाएंगे। 1ली से 5वीं तक के स्कूल त्योहार के बाद खुलेंगे। कोरोना का केस नहीं बढ़ा तो छोटे बच्चों के स्कूल खोल दिए जाएंगे। त्योहार में बाजार, सार्वजनिक जगहों में भीड़ न लगाए जाएं। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन किया जाए। आप सतर्क रहेंगे तो आपके बच्चे स्कूल जाने लगेंगे। न्यूज़ 11 भारत की लोगों से ये अपील है कि दशहरा, दिवाली, छठ पूजा में विशेषतः सतर्कता बरतें। सोमवार को झारखंड में सिर्फ 9 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। लोगों की जागरूकता से खत्म हो रहा है कोरोना संक्रमण। बड़ों की लापरवाही बच्चों के भविष्य पर भारी पड़ सकती है अगर एहतियात ना बरता गया तो। और रुख करेंगे हमारे सहयोगी अजय लाल का, जो रांची से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, त्योहारों का वक्त आ गया है। दशहरा आएगा, उसके बाद दीपावली आएगी और छठ आएगा, जिसमें लोग इस एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएंगे, भीड़ लगेगी, लोग एक दूसरे के घर जाएंगे और इससे कोरोना संक्रमण बढ़ सकता है। अगर संक्रमण बढ़ा तो छोटे बच्चों के जो स्कूल हैं वो फिर से नहीं खुलेंगे। बिल्कुल ज्योत्सना, देखिए सूबे के स्वास्थ्य मंत्री जिनके पास आपदा प्रबंधन विभाग भी, उन्होंने सही कहा है कि लोगों को एहतियात बरतना चाहिए। कहीं से कोई लैक्सिटी, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। यह नहीं मान लेना चाहिए कि कोरोना का रफ्तार, कोविड-19 का रफ्तार थम गया है और पहले की तरह व्यवहार करना शुरू कर दें। जितना हो सके एक समय एक प्रकार के एहतियात वो लगातार बरतते रहें और इसको इस प्रकार से शामिल करें कि जैसे वो उनके लाइफ स्टाइल का हिस्सा हो गया हो। ये अच्छी बात है कि झारखंड के लोगों ने एहतियात बरतना शुरू कर दिया है, चेहरे पर मास्क लगाना शुरू कर दिया है। साथ ही राज्य सरकार को भी अपनी भूमिका ठीक से निभानी होगी। जो टीकाकरण अभियान है कोविड-19 का, उसमें कहीं कोई रफ्तार नहीं थमे। कई बूथों पर ऐसा देखा गया है ज्योत्सना कि जहां पर कोविड-19 का टीकाकरण हो रहा है वहां पे लंबी कतारें लगी रहती है और कोई सुबह 9 बजे आता है, उनका टाइमिंग 3 बजे के आसपास टीकाकरण होता है। तो ऐसे हालात पैदा ना हो। राज्य सरकार और राज्य की जनता दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि कोविड-19 को लेकर जो एहतियात है वो लगातार वो शामिल करते रहें। और टीकाकरण अभियान में भी तमाम लोग, ऐसे लोग जिन्होंने पहला डोज ले लिया है कोविड-19 का, वो दूसरा डोज भी लें और जिन्होंने अब तक टीकाकरण नहीं किया है वो अपना टीकाकरण अभियान में शामिल होकर अपने आप को टीकाकरण कराएं। इससे होगा ये कि यदि हम और आप टीकाकरण करवा लेते हैं तो यदि अगले व्यक्ति ने नहीं भी कराया है तो ये मानकर चलना चाहिए कि उन तक संक्रमण पहुंचाने की स्थिति में हम नहीं होंगे। तो दो तरफा कार्रवाई होनी चाहिए। राज्य की जनता एहतियात बरते, जैसा कि तमाम जागरूकता अभियान में कहा जा रहा है कि आप ज्यादा भीड़ भाड़ ना लगाएं। दुर्गा पूजा का त्योहार है, जाहिर सी बात है लोग सड़कों पे निकलेंगे, लेकिन किस प्रकार की एहतियात होंगे। देखिए तमाम जगहों पर पुलिस अधिकारी खड़े हो, तमाम लोगों के पीछे पुलिस बल तैनात हो, ऐसा संभव नहीं हो सकता। राज्य सरकार सिर्फ गाइडलाइन दे सकती है कि आपको ये करना है और ये नहीं करना है। यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो हमको बचाए। हमें अपने आप में बचाव करना होगा और तब जाकर इस कोविड के दौर को हम खत्म करने की स्थिति में। बिल्कुल। तो अजय, देखिए जिस तरह से आपने बात की कि चलिए जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसको ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन हमें खुद भी बहुत सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि बच्चे हमारे हैं और जैसे जैसे आप उसको लापरवाही करते जाएंगे उससे कोरोना बढ़ेगा, उससे आपके बच्चे भी प्रभावित होंगे। तो अब आप हमारे साथ बने रहिए। हम जमशेदपुर का रुख करते हैं जहां प्रभात हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रभात, देखिए त्योहारों का वक्त आ गया है, लोग दूसरे स्टेट से भी इस स्टेट पे आएंगे क्योंकि आपको पता है कि दशहरे में और खास तौर से अगर बात करें तो छठ पूजा में लोग आते हैं बाहर से। जो लोग बाहर काम कर रहे हैं वो अपने अपने शहरों की तरफ लौटते हैं छठ पूजा में, दशहरे में, दिवाली में, और इसमें जो संक्रमण है वो बढ़ जाता है। और अगर बच्चों की हम बात करें खास तौर पर
तो जो छोटे बच्चे हैं वो करीब 2 साल से स्कूल नहीं गए हैं। कई ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल का मुंह ही नहीं देखा है, जिनको एडमिशन लेना था लेकिन वो घर बैठे बैठे ही रह गए। तो वैसे बच्चों के लिए भी स्कूल जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उम्र बढ़ रही है और एडमिशन में भी आपको पता है कि कितनी दिक्कतें आती हैं अगर आपका एज ज्यादा हो जाए तो अगर हम बात करें कि किस तरह से हम जो फेस्टिवल्स हैं उसको मनाएं लेकिन सतर्कता बरतें ताकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, हमारी जो भूल है वो बच्चों पे भारी ना पड़े। प्रभात। बिल्कुल ज्योत्सना, देखिए जिस तरीके से कोई फेस्टिवल है, दुर्गा पूजा, छठ, दीपावली आप बोले, तो निश्चित है ये हम कह सकते हैं कि दूसरे जमशेदपुर से दूसरे राज्य में लोग जाते हैं, जमशेदपुर और दूसरे राज्य से जमशेदपुर में आते हैं। आपने सही कहा, अगर बड़े लोग अपनी सावधानी, अपनी सतर्कता दिखाएंगे तो जो बच्चे की बात कही जा रही है वो बच्चे पे संक्रमण का खतरा कम रहेगा। सही बात है, बच्चे 2 साल से स्कूल नहीं गए हैं, निश्चित है बच्चे, कई ऐसे बच्चे हैं जिनका एडमिशन हुआ और स्कूल का गेट तक नहीं देखा, बच्चे स्कूल के क्लास तक नहीं पहुंचे। ऐसे में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने कहा कि अगर संक्रमण अगर धीरे धीरे कम होगा तो दुर्गा पूजा के बाद ये स्कूल खोले जा सकते हैं, लेकिन अगर केसेस कम आए तो केसेस कम कैसे आएंगे, आपको अपनी सावधानी, अपनी सतर्कता बरतनी होगी। क्योंकि अभी भी अगर हम कहें, अगर जमशेदपुर की पूर्वी सिंहभूम की बात करें तो 3 दिन पहले 9 लोग पॉजिटिव पाए गए थे और एक ही फैमिली के 9 लोग एक साथ पॉजिटिव पाए गए थे। तो कहीं ना कहीं ये खतरा है और संभवतः वो परिवार बाहर से आया। तो ऐसे में जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो स्वयं अगर बाहर से आते हैं, अगर वैक्सीनेट नहीं हुए हैं, वैक्सीन नहीं लिए हैं, तो अपने आप को प्रॉपर जांच करा ले, उसके बाद ही अपने घर पे जाए। क्योंकि घर पे जाने के बाद अगर एक व्यक्ति संक्रमित होता है तो सारे लोग संक्रमित हो जाएगा। हालांकि पूर्वी सिंहभूम में अगर हम बात करें ज्योत्सना, तो वैक्सीनेट की अगर बात करें तो 85% लोग फर्स्ट डोज ले चुके हैं जमशेदपुर में। तो यहाँ पर वैक्सीनेशन का जो प्रक्रिया वो भी काफी अच्छा चल रहा है, लोग वैक्सीनेट भी हो रहे हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि जो वैक्सीन ले लिया उसे कोरोना नहीं होगा, कोरोना होगा लेकिन जानलेवा नहीं होगा। तो ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है आज के समय में सतर्कता, सावधानी, क्योंकि पूजा का समय चल रहा है, लोग बाजारों में भी जा रहे हैं, बाजारों में जिस तरीके से भीड़ लग रही है, प्रशासन अपनी तरफ से हर रोज मॉनिटरिंग कर रहा है, हर रोज चेकिंग करता है। उसके बाद भी कई लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क के नजर आते हैं, भीड़ भाड़ में चले जाते हैं, ना सैनिटाइजर का यूज करते हैं। तो वैसे लोग ही अपने बच्चे को कोरोना कहीं ना कहीं संक्रमित कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा जरूरी है आज के डेट में जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो अपने आप को, अपनी समझदारी दिखाते हुए अपनी जांच करा ले, अगर वैक्सीनेट नहीं हुए हैं तो अगर वैक्सीन ले ले। तो ये सारी सब प्रक्रिया अगर करते हैं तो निश्चित है कि जो धीरे धीरे हमारा राज्य कोरोना मुक्त होने की ओर है तो और जल्द कोरोना मुक्त हो जाएगा। और जो बच्चे की बात कही जा रही है, जो निश्चित है कि बच्चे 2 साल से स्कूल नहीं गए हैं, बच्चे को जो 1 से लेकर 5 तक है, छोटे बच्चे घर में रह रहे हैं, उनका मानसिक प्रेशर पड़ रहा है। और मोबाइल से जो बच्चे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, उसकी पढ़ाई क्या होती है हम सारे लोग जानते हैं। जो क्लासेस, क्योंकि छोटे बच्चे के लिए केवल स्कूल का जो नाम होता है वो स्कूल को एक रेगुलर आदत डालने सी होती है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल में जाएंगे तो खेलते ही हैं। और ये सब सारी सावधानियां बरतने की जरूरत है, तभी जाकर हम कहेंगे कि ठीक है दुर्गा पूजा के बाद अगर कोरोना का अगर वेव कम रहा तो स्कूल खोले जा सकते हैं, जैसे स्वास्थ्य मंत्री ने कहा। लेकिन ये सारी जो प्रक्रिया है, निश्चित है सरकार के बड़े बड़े अधिकारी है, जो विभाग है, वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि क्या सही में अभी सही वक्त होगा दुर्गा पूजा के बाद स्कूल खोलना या और कुछ दिन वेट कर लिया जाए। जैसे छठ में आपने सही कहा कि छठ में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, अपने गांव जाते हैं, गांव से अगर वो कहीं मुंबई, महाराष्ट्र, अगर दिल्ली, कलकत्ता में है तो वो अपने गांव की ओर जाते हैं, या फिर जमशेदपुर के रहने वाले लोग जमशेदपुर आते हैं। तो ऐसे में खतरा थोड़ा से बढ़ने का डर रहता है, बिल्कुल खतरा बढ़ने का डर रहता है। और प्रभात, अगर हमने सावधानी नहीं बरती तो बच्चों के भविष्य पर ये भारी पड़ सकता है। आप बने रहिए हमारे साथ। अभी हम रुक कर रहे हैं देवघर का, जहां हमारे साथ मनीष, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मनीष, हम कितना सावधानी रखें कि जो आने वाला समय है, यानी फेस्टिवल्स के बाद जब स्कूल खुलेंगे तो छोटे बच्चे जो है वो स्कूल जा पाए? देखिए, निश्चित तौर पे आपने सही कहा कि सावधानी हमें ही बरतनी होगी और सावधानी लोग बरत रहे हैं। निश्चित तौर पे क्योंकि वैक्सीनेशन को जिस तरह से बढ़ावा दिया गया और सब लोग इस बात को बखूबी समझ रहे हैं शिद्दत के साथ कि वैक्सीनेशन से काफ़ी बचाव है। और यही वजह है कि जब लोग इस बात को समझने लगे तो वैक्सीनेशन की ओर काफ़ी भीड़ बढ़ गई, लंबी कतारें देखने को मिली। न्यूजीलैंड भारत ने लगातार उसका कवरेज भी किया, लोग इस बात को बखूबी समझ रहे हैं। लेकिन बच्चे और स्कूल की पढ़ाई को लेकर के आज भी धर्म संकट बना हुआ है। ये अलग बात है कि छठवीं क्लास से लेकर के हम आगे की ओर क्लासेस को हम लोगों ने खोल दिया है, सरकारी और गैर सरकारी। लेकिन आज भी ऐसे कई अभिभावक हैं जो इस बात को लेकर के बड़ी सशंकित हैं कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजे कि नहीं भेजे। मैं भी उसमें से एक शामिल हूँ, मेरी भी बेटी है, मैं अपने स्कूल नहीं भेजता हूँ मैं भी। लेकिन
सरकार ने, केंद्र सरकार और राज्य सरकार सभी ने कहा था, खासकर केंद्र सरकार ने कहा था कि सितंबर अक्टूबर तक बच्चों को लेकर जो वैक्सीनेशन का जो होगा, जो भी होगा वैक्सीनेशन की डोजेज जो भी होंगे, उस पर कुछ निर्णय ले लिया जाएगा और कुछ आ जाएगा। लेकिन अभी तक बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर के कोई खास उपलब्धि नहीं हो पाई है और अभी तक कोई भी ऐसा कुछ नहीं है जिस पर केंद्र सरकार ने निर्णय ले लिया हो कि उनको वैक्सीनेशन दिया जाए, कौन दिया जाए, किस तरह का दिया, क्या डोज हो। तो ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो अभी भी एड्रेस करने की जरूरत है और सारे गार्जियन इस बात को लेकर के सशंकित है कि जब तक वैक्सीनेशन बच्चों के लिए कुछ नहीं आता है निश्चित तौर पर उन्हें लेकर के। लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि अब लोग बाजार निकल रहे हैं, पूजा है, 2 साल से लोग मोनोटोनस लाइफ लीड किया है, बाजार जरूरी है क्योंकि हमारे यहाँ का जो पर्व त्योहार है उसका अर्थव्यवस्था से काफी ताना बाना गहरा है। ऐसे में पूजा पाठ में बाजारें नहीं खुलेंगी, लोग बाजार नहीं जाएंगे तो जो आर्थिक प्रतिक्रिया है वो प्रक्रिया पूरी नहीं होगी और अर्थ चक्र है वो हमारा चक्र नहीं घूम पाएगा। तो ये व्यवस्था है, हम मजबूरी कह सकते हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि लोग सतर्क रहें। लेकिन जो तस्वीरें हमें देखने को मिलती है पूरे देवघर में, बात करें, देवघर एक अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल है, यहाँ लोग आने लगे बाहरी राज्यों से, तो कुछ लोग मास्क पहने रहते हैं लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे दिखते हैं कि जिनके चेहरे पे मास्क नहीं होता है। अब ये जिला प्रशासन, राज्य सरकार के लिए संभव नहीं है कि हर गली चौराहे, मोड़, मोहल्ले, चौक पे खड़ा रहे और आपको टोकता रहे कि भाई आप मास्क पहनिए। ये संभव नहीं है, ये व्यवहारिक है ही नहीं। हमारा कॉन्शियसनेस जरूरी है। लेकिन एक तबका ऐसा भी है, जब हम लोग पिछले सप्ताह हम लोग इसको लेकर के कवर कर रहे थे तो बाजार में मैं घूम रहा था, वही बाजार लोग जो दुकानदार कटोरा लेके भीख मांगे थे कि दुकान नहीं खुलेगा तो हम मर जाएंगे, कोरोना से मरे या नहीं मरे, भूख से मर जाए, और हम कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो करेंगे, सब कुछ लागू करेंगे। लेकिन वही दुकानदार आज जाइएगा, आप देखिएगा तो मास्क नहीं पहने हुए हैं, जो प्रोटोकॉल की हम लोग बात कर रहे थे वो लागू नहीं कर रहे हैं। तो ये 2 तरह की बातें आ रही हैं। आधी लोग सशंकित है, डरे हुए हैं, कॉशियस है, मास्क लगा के चलते हैं, लेकिन आधे लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे जो बिल्कुल खुला हो गए हैं। उनको बिल्कुल मनीष, और यही आधे लोग जो हैं वो आगे चलकर कितने लोगों को संक्रमित करेंगे और ये कितना भारी पड़ेगा ये हम सब ने देखा है। और आगे भी अगर ऐसे ही लापरवाही रही तो ये बहुत भारी पड़ सकता है, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे बच्चों के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, हम फिर से आपके पास लौटेंगे। अभी हम रुक करेंगे सहयोगी अजय लाल के पास। अजय, आपने कई स्कूलों का भ्रमण किया होगा, जब स्कूल खुले थे तो सीनियर क्लासेस जब खुले तो आप वहां गए थे और आपने कई खबरें भी वहां से दिखाई थी। अभी क्या हालात है, क्या वहां पर कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है? देखिए ज्योत्सना, यह मानकर चलिए कि अभी भी जबकि ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गए हैं जी, 9, 10, 11, 12 का बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाकर ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। उनके अभिभावक इस स्थिति में नहीं है कि वो रिस्क ले और स्कूल भेजे अपने बच्चों को, क्योंकि स्कूलों द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के क्लासेस चालू हैं। लिहाजा यदि किसी क्लास में 50 बच्चे हैं तो 30 बच्चे अभी भी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, 20 बच्चे ऑफलाइन क्लास करने के लिए स्कूलों में जा रहे हैं। क्योंकि स्कूलों के जो इंतजाम है, यदि बड़े स्कूलों को छोड़ दिया जाए, यदि राजधानी रांची के 3-4 बड़े स्कूलों को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर स्कूलों में ऐसी स्थिति नहीं है कि वो बच्चों को जिस प्रिकॉशन के साथ क्लास में उन्हें अटेंड कराना है वो करा पाएंगे। जाहिर सी बात है, कोई भी गार्जियन यह नहीं चाहता कि भगवान भरोसे उनके बच्चे स्कूल में जाएं, और ईश्वर न करे, भगवान न करे, यदि कोई बच्चा संक्रमित हो जाता है तो उसके बाद की क्या स्थिति होती है। ज्योत्सना, हम और आप अप्रैल के दूसरे तीसरे सप्ताह और मई के पहले दूसरे सप्ताह में देख चुके हैं। लिहाजा ये गार्जियन मानकर चल रहे हैं, जैसा कि प्रख्यात डॉक्टर ने भी कहा है, तिरहन जैसे डॉक्टर ने कहा है कि बच्चों को अभी स्कूल ना भेजने में ही भलाई है। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ क्लासेज पीछे हो रहे हैं, बच्चों की उम्र पीछे छूट रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है सेहत का बचाव। और इन सब के बीच ज्योत्सना एक जो बड़ा सवाल है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां इस ऐसे मामलों में, मुझे लगता है कि जो कोविड गाइडलाइन का जो नियम है उसको वो धड़ल्ले से क्षति पहुंचाते हैं। कई प्रकार के कार्यक्रम आपने देखा होगा, इतनी ज्यादा भीड़ लग जाती है लोगों की कि उससे लोगों को कैसे बचाए कहना मुश्किल है। बिल्कुल अजय, ये देखिए, ये हम सबों को देखना होगा कि हम किस तरीके से जो कोरोना है उस पर
भारी पड़े, यानी कि जैसे एहतियात ऐसे रखें, हम एहतियातन ऐसे कदम उठाएं जिससे कोरोना जो है वो अपने पांव ना पसार पाए। हालांकि ये राहत की बात है कि अभी बहुत ज्यादा केसेस झारखंड में नहीं है और कहीं ना कहीं ये वैसे लोगों की वजह से है जो बहुत सतर्क है और समाज में एक अच्छी पहल कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, सैनिटाइजेशन का यूज कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। हम रुख करेंगे अभी जमशेदपुर में प्रभात है हमारे साथ। प्रभात, आप मार्केट में घूमते हैं, आपने देखा होगा कि किस तरीके से पिछली बार जब हम बात कर रहे थे तो हमने ये बात की थी कि खुद मास्क नहीं लगाए हुए हैं, बोर्ड जरूर लगा रखा है कि मास्क लगा करके ही अंदर आए। ऐसी स्थिति में जब आप मार्केट से घर जाएंगे, कई लोगों से आप मिलेंगे, आप सामान का आदान प्रदान करेंगे, पैसे लेंगे, सामान देंगे, तो कोरोना का संक्रमण आपको ज्यादा हो सकता है। ऐसे में किस तरह से अपने बच्चों को बचाएंगे? बिल्कुल जोशना, देखिए हमें थोड़े से पीछे जाना होगा। जब कोरोना का दूसरा वेव था, चाहे पहले वेव था, जिस तरीके से लोग एहतियात बरत रहे थे, चाहे वो मार्केट में जाने की बात कहे या सब्जी बाजारों में जाने की बात करें या राशन दुकान में जब जाते थे लोग, तो राशन और सब्जी लेकर आते थे तो अपने कपड़े अपने घर के बाहर खोल देते थे और पहले हाथ पांव धो के अपने आप को पूरी तरह से सैनिटाइज करते थे, तब वो घर के अंदर प्रवेश करते। ये नियम अगर 1-2 महीना और लोग करते हैं, जो बड़े बुजुर्ग जो बाजारों में जाते हैं या फिर कहीं काम करने जाते हैं, उनको अगर अभी भी ये नियम अगर लगा के रखते हैं अपने ऊपर में, तो निश्चित है बच्चों को हम संक्रमित होने से बचा सकेंगे। ये चीज को बहुत जरूरी है, क्योंकि यही बाजार और यही दुकानों से ही आप संक्रमित होंगे और अपने परिवार को और अपने छोटे बच्चों को देंगे। तो ऐसे स्थिति में अगर आप बाजार जाते हैं, निश्चित है बाजार में अभी काफी भीड़ चल रहा है। प्रशासन अपनी तरीके से हर दिन चेकिंग अभियान भी चलाता है, कई ऐसे लोगों को फाइन भी काटते, दुकानदारों की दुकान भी सील कर रहे हैं। प्रभात, देखिए त्योहारों का वक्त आ गया है और कस्टमर आएंगे, दुकानदार भी दुकान खोलेंगे, उसमें एहतियात बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनीष, प्रभात और अजय लाल, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी हमें दी, अपनी जो जानकारी थी वो हमसे साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक बड़ी खबर आ रही है, हथियार के साथ अपराधी को पकड़ा गया है। कारोबारी नीरज साहू को लूटने आए थे 3 अपराधी, 2 अपराधी फरार हो गए हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है और माझी थाना क्षेत्र के पालू की ये घटना है। और बड़ी खबर, 2 अपराधी फरार, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। हथियार के साथ अपराधी को पकड़ा गया है। कारोबारी नीरज साहू को लूटने आए थे 3 अपराधी और 2 अपराधी इसमें फरार हो गए। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। उरमांझी थाना क्षेत्र के पालू की यह घटना है। हथियार के साथ अपराधी को पकड़ा गया है। और इमरान हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। इमरान, हथियार के साथ अपराधी को पकड़ा गया है, हालांकि 2 अपराधी इसमें फरार हो गए और ये बताया जा रहा है कि कारोबारी नीरज साहू को लूटने आए थे। देखिए, ये आलू व्यवसाय है जिनको ज्ञात अपराधियों के द्वारा अहले सूबा जो है वो निशाना बनाने की कोशिश की गई। हथियार के बल पर उसे लूटपाट करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन व्यवसाय के दिलेरी के वजह से इस लूट कांड की घटना को अंजाम देने में अपराधी विफल हो गए। वहीं इस पूरी घटना में शामिल एक अपराध कर्मी को व्यवसाय ने धर दबोचा और उसे पकड़ करके रखा, जिसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस को जब अपराधी को सौंपा गया तो उसके बाद जब सर्च किए गए तो उसके पास से हथियार भी बरामद किए गए। हालांकि घटनास्थल से 2 अन्य अपराध कर्मी जो उनके साथ पहुंचे थे, उन अपराधियों के फरार होने की बात सामने आ रही है। पुलिस को अपराधियों के बारे में जानकारी मिली है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम जो है अपराधियों के पीछे रवाना हुई है। संभवतः जो जानकारी मिल पा रही है कि अपराधियों में से कुछ को पकड़ा भी जाएगा। बहुत शुक्रिया इमरान तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि कारोबारी नीरज साहू को लूटने आए थे 3 अपराधी, जिसमें 2 फरार हो गए, 1 पुलिस की गिरफ्त में आया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन।
न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।